हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके टॉपर्स। सो यहाँ पे मैं आपके लिए जेकेपी यानी कि बॉर्डर बटालियन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाई हूँ, ठीक है, जो कि हमारा टॉपिक रहेगा जीके पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, द जीके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 हैज़ इंट्रोड्यूस सर्टन चेंजेस इन द स्टेट एंड यूटी सेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंगली विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन अमेंडेड। ठीक है, तो इसमें पूछा है जो 2019 में ये एक्ट हुआ था, जो कि हमारी स्टेट और यूटी बनी थी। ठीक है, तो ये सेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का है और अकॉर्डिंगली अगर हमें देखा जाए तो कौन सा शेड्यूल है, तो देखते हैं हम इसमें ऑप्शन कौन कौन से हैं। देखिए, ऑप्शन जो है आपके पास ए फर्स्ट शेड्यूल था, सेकंड शेड्यूल बी ऑप्शन, सी ऑप्शन जो है थर्ड शेड्यूल एंड लास्ट डी ऑप्शन जो है आपके पास फिफ्थ शेड्यूल। ठीक है, तो टाइम है आपके पास, ऑप्शन देखिए और सही आंसर कौन सा है। ठीक है, तो बिल्कुल सही आंसर जो है हमारे पास यानी कि ए पार्ट जो है आपके पास बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो ये कौन सा था, फर्स्ट शेड्यूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। A list of all the central laws made applicable of the UT of J&K is provided under which schedule of the JK Reorganization Act 2019। ठीक है, अब सेंट्रल लॉ के अंदर कौन सा शेड्यूल था, देखिए उसमें ऑप्शन जो है हमारे पास यानी कि ए ऑप्शन जो है सेकंड शेड्यूल, बी ऑप्शन जो है थर्ड शेड्यूल, सी ऑप्शन जो है फोर्थ शेड्यूल एंड डी इज द लास्ट ऑप्शन फिफ्थ शेड्यूल। ठीक है, तो कौन सा शेड्यूल था, बिल्कुल राइट आंसर जो है हमारे पास यानी कि डी फिफ्थ शेड्यूल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा वीडियो को। थर्ड क्वेश्चन कहता है, एज पर दी J&K यानी कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 the total number of members in the legislative assembly of UT of Jammu and Kashmir shall be। ठीक है, तो कितने थे इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर कितने थे टोटल हमें बताना है, जो 2019 में यूटी बनी थी ये जेके की। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन जो है हमारे पास यानी कि ए ऑप्शन 90, बी ऑप्शन है आपके पास 97, सी ऑप्शन है आपके पास 115 एंड डी ऑप्शन जो है यानी कि 107। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या है आपके पास, राइट आंसर जो है यानी कि डी पार्ट जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, 107। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज ऑफ 2021 द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 कंसिस्ट ऑफ। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन जो है हमारे पास 103 सेक्शन एंड 5 शेड्यूल, बी ऑप्शन 105 सेक्शन एंड 7 शेड्यूल्स, सी ऑप्शन 107 सेक्शंस एंड 7 शेड्यूल्स एंड डी ऑप्शन जो है आपके पास 107 सेक्शन एंड 5 शेड्यूल्स। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा हमारा, तो सही आंसर है हमारे पास यानी कि ए इज दी 103 सेक्शन एंड 5 शेड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एज पर दी जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 द यूटी ऑफ लद्दाख कॉम्प्रोमाइजेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरीज ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, सो एक्ट जो 2019 का था इसमें हमें बताना है कितनी टेरिटरीज है। ये देखिए आप यहाँ पे कितनी यूटी है लद्दाख में, तो ऑप्शन जो है आपके पास देखिए करगिल एंड ले डिस्ट्रिक्ट है यानी कि आपका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन जो है डोडा एंड कठुआ डिस्ट्रिक्ट, सी ऑप्शन देखिए रामबन एंड रियासी डिस्ट्रिक्ट एंड डी ऑप्शन जो आपके पास यानी कि ले एंड पुंछ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो सही आंसर क्या है इसका, जल्दी से बताइए। तो बिल्कुल सही आंसर जो क्या है हमारे पास यानी कि ए पार्ट जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एज पर द प्रोविंस ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर
रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एप्लीकेबल ऑफ द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो इसमें हमें पूछा गया है कि जो ये एक्ट था 2019 का, तो इसमें कौन सा आर्टिकल था। तो देखिए आपका जो ऑप्शन है आर्टिकल 238 या आर्टिकल 238A, आर्टिकल सी जो है आपके पास ऑप्शन 236 एंड डी ऑप्शन जो है आपके पास यानी कि 239। ठीक है, तो सही आंसर क्या है आपके पास, यानी कि सही आंसर डी आर्टिकल 239A। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एज पर दी जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 एडमिनिस्ट्रेटर will be appointed under Article 239 of the Constitution of India for the UT of Jammu and Kashmir, and she shall be designated as। तो ऑप्शन देखिए आपके पास, ए ऑप्शन जो है यूटी एडमिनिस्ट्रेटर, बी ऑप्शन लेफ्टिनेंट गवर्नर, सी ऑप्शन जो है डिप्टी गवर्नर, और डी ऑप्शन है आपके पास यानी कि एडवोकेट जनरल। ठीक है, तो क्या है इसका राइट आंसर, राइट आंसर जो है यानी कि बी पार्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, तो इसको थोड़ा जूम कम करते हैं ताकि आपको पूरा क्वेश्चन दिखे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 हाउ मैनी वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स कैन बी नॉमिनेटेड टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो कितनी वुमेन जो इसमें नॉमिनेट हुई थी, जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली है, एक्ट कौन सा था 2019 का। तो देखिए ऑप्शन जो है आपके पास 2 वुमेन थी, बी ऑप्शन जो है यानी कि 3, सी ऑप्शन जो है 4 एंड डी ऑप्शन जो है आपके पास 6। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शन है, तो सही आंसर क्या है हमारे पास, यानी कि 2 वुमेन थी। ठीक है, किसमें, लेजिस्लेटिव असेंबली में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जम्मू एंड कश्मीर रिकॉग्निशन एक्ट 2019 रिसीव्ड असेंट फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑन। ठीक है, तो क्या चीज़ इन्होंने ली थी, तो प्रेसिडेंट ने कब दी थी इनको, ये देखिए ऑप्शन जो है आपके पास 7 जुलाई 2019, बी ऑप्शन जो है 8 सितंबर 2019, सी ऑप्शन जो है 9 अगस्त 2019 एंड डी ऑप्शन जो है यानी कि 11 जून। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन है, तो सही आंसर क्या है हमारे पास, सही आंसर है हमारे पास सी 9 अगस्त 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अकॉर्डिंग टू द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 द यूटी क्रिएटेड विदाउट लेजिस्लेचर। ठीक है, तो विदाउट इसके लेजिस्लेचर के जो हमारी यूटी है ये किस में क्रिएट हुई थी। तो देखिए ऑप्शन ए जो है यानी कि लद्दाख, जो बी जो है जम्मू एंड कश्मीर, सी इज़ जम्मू एंड डी ऑप्शन जो है आपके पास करगिल। ठीक है, तो सबको पता होगा, तो ये है आपका ए यानी कि लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द श्राइन ऑफ बाबा चमलियाल इज लोकेटेड इन द डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो अब हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो एक चमलियाल है या ये कोई बाबा का स्थान है, तो ये कहाँ पर है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है जम्मू एंड कश्मीर की। तो ऑप्शन देखिए आपके पास ए जो है यानी कि रामबन, बी ऑप्शन इज़ रियासी, सी ऑप्शन इज़ डोडा एंड डी ऑप्शन जो है यानी कि सांबा। तो कहाँ पर है ये है चमलियाल जो स्थान है बाबा का, तो ये है सांबा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर अ बॉटनिकल गार्डन वॉज सेटअप इन मेमोरी ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट पीएम इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो कौन से साल में एक बॉटनिकल गार्डन बना था। ठीक है, तो जो किसकी याद में बना था, मेमोरी किसकी, यानी कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर की याद में बना था जम्मू एंड कश्मीर के में। ठीक है, तो कौन से साल में बना था,
ऑप्शन देखिए आपके पास है 1999, बी ऑप्शन जो है 1979, सी ऑप्शन इज 1969 एंड डी ऑप्शन जो है 1988। तो क्या है इसका सही आंसर हमारे पास, यानी कि 1969 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डैश इज द एवर लास्टिंग ग्रीन वैली लाइंग ऑन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ भद्रवा टाउन ऑफ डोडा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट कौन सी पड़ती है ये डोडा, और टाउन कौन सा पड़ता है भद्रवा। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट साइड्स ये ग्रीन वैली लाइंग कहाँ है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए आपके पास जय वैली है, बी ऑप्शन जो है नुब्रा वैली एंड सी ऑप्शन जो है शारावती वैली। ठीक है, तो डी ऑप्शन है साइलेंट वैली। तो क्या है इसका सही आंसर, सही आंसर है यानी कि ए इज दी जय वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, डैश इज दी पॉपुलर फॉर्म ऑफ फोक म्यूजिक इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो कौन सा डांस जो है जम्मू एंड कश्मीर का कौन सा म्यूजिक है फोक म्यूजिक। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो है बाउल, बी ऑप्शन इज चक्री एंड सी ऑप्शन जो है जिलांग और डी ऑप्शन जो है यानी कि मंड। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शन आ गए। सही आंसर क्या है आपके पास, यानी कि बी जो चक्री है आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसको क्वेश्चंस के आंसर मालूम है तो वो फटाफट अपने आंसर कमेंट बॉक्स में बताते चलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द होली प्लेस ऑफ बाबा डंसर इज लोकेटेड एट डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो एक होली प्लेस है बाबा डंसर। ठीक है, तो ये कहाँ पे आती है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आती है जम्मू एंड कश्मीर की। तो ऑप्शन देखिए आपके पास, ए ऑप्शन जो है यानी कि रामबन, बी ऑप्शन इज डोडा, सी ऑप्शन इज रियासी एंड डी ऑप्शन जो है यानी कि शोपियान। ठीक है, तो ये कहाँ पे पड़ती है, तो ये पड़ती है यानी कि रियासी साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज अ पार्ट ऑफ कश्मीर वैली। ठीक है, अब इसमें से जो डिस्ट्रिक्ट है वो एक हिस्सा है किसका, कश्मीर वैली का। तो कौन सा है, ऑप्शन ए जो है आपके पास यानी कि पुंछ, बी ऑप्शन जो है रियासी, सी ऑप्शन इज कठुआ एंड डी ऑप्शन जो है हमारे पास बारामूला। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो सही आंसर आप मुझे बताओ, जल्दी कीजिए। तो सही आंसर मैं आपको बता दूं, यानी कि बिल्कुल राइट आंसर जो है हमारा डी इज दी बारामूला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इंडियन टेरिटरी इज नाउन एज खापा चैन यानी कि द लैंड ऑफ स्नो। ठीक है, एक इंडियन टेरिटरी है जिसको किस नाम से भी जाना जाता है, यानी कि खापा चैन। ठीक है, तो ये क्या है, एक इसको द लैंड ऑफ स्नो। ऑप्शन है आपके पास लद्दाख, बी ऑप्शन इज शिमला एंड सी ऑप्शन गैंगटॉक, डी ऑप्शन जो है देहरादून। ठीक है, तो चार ऑप्शन है आपके पास, सही आंसर क्या है हमारे पास, यानी कि ए इज द लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बुक द वैली ऑफ कश्मीर इज रिटन बाय। ठीक है, द वैली ऑफ कश्मीर बुक किसने लिखी है। तो जिसको पता है इस क्वेश्चन का आंसर आप स्टूडेंट्स मुझे दीजिएगा। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स मेरी वीडियो देख रहे हैं मैं उनको फिर से दोहराऊंगी कि जब भी आप मेरे को क्वेश्चंस का आंसर बताओगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कमेंट्स में बताओगे, उस सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है, देन उसके बाद आप मुझे आंसर बताओगे। ठीक है, तो किसने लिखी है ये आपको मुझे बताना है, द वैली ऑफ कश्मीर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 19 क्वेश्चन है आपके पास, डैश इन कश्मीर इज फेमस फॉर इट्स हिल टॉप मुस्लिम श्राइन।
ठीक है। तो कश्मीर में एक बहुत ही फेमस है जो कि हिल टॉप के नाम से है, ठीक है। तो क्या है वहाँ पे, देखिए ऑप्शन ए हाजी अली, ऑप्शन बी अजमेर शरीफ, ऑप्शन सी आपके पास जो है दरगाह कुतुब साहिब, ठीक है, कुतुब साहिब, एंड डी ऑप्शन जो है वातलाब। तो ये आ गया आपके पास 4 ऑप्शन। तो सही आंसर कौन सा हमारा, यानी कि डी पार्ट वातलाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिल्ट द रजौरी फोर्ट एट दानीदार विलेज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि ये आउट ऑफ सिलेबस है वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा इसमें, देखिए इसमें क्वेश्चन में हमें पूछा है, पहले मैं आपको बता दूं कि रजौरी फोर्ट किसने बनाया है और बना कहाँ पे है। ये देखिए दानीधार विलेज है एक गांव में। तो देखो ऑप्शन है आपके पास नूरुद्दीन, अल बौरनी, या मियान हाथू, या डी ऑप्शन राजा पृथ्वी पाल, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास ऑप्शन। तो सही आंसर क्या है आपके पास, यानी कि सही आंसर सी पार्ट बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता करेंगे हम क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश वाटरफॉल्स इज लोकेटेड इन द पुंछ डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूटी जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो यहाँ ये कहाँ से होता है, यानी कि जिसकी पड़ती है आपको मैं बताऊँ, पुंछ डिस्ट्रिक्ट पड़ती है, ठीक है, यूटी है जम्मू एंड कश्मीर की। और ये देखिए आप यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि वाटरफॉल्स होता है वहाँ पे, तो कहाँ पे होता होगा, उसकी डिस्ट्रिक्ट भी पुंछ पड़ती है। तो ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन जोग, बी ऑप्शन चित्राकोटी, सी ऑप्शन मगूद, एंड डी ऑप्शन जो है नंदीशूल, ठीक है। तो वो ये आपके पास ऑप्शन है। तो सही आंसर क्या है आपके पास, यानी कि डी नंदीशूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन अप्रैल 13 ऑफ एवरी ईयर जम्मू एंड कश्मीर। ये क्वेश्चन मैंने, अगर मेरी किसी ने करंट अफेयर्स की वीडियो देखी होगी, ठीक है, उसकी क्लास अगर किसी ने अटेंड की होगी तो उनको पता होगा। अगर उनको पता है तो आप लोग फटाफट कमेंट्स करके मुझे बता दीजिएगा। तो ये देखिए इसमें पूछा है कि 13 अप्रैल को कौन सा फेस्टिवल हर साल वहाँ पे मनाया जाता है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए आपके पास, तुलिप फेस्टिवल, बी ऑप्शन वैसाखी फेस्टिवल, सी ऑप्शन गुरेज फेस्टिवल, एंड डी ऑप्शन इज शिकारा फेस्टिवल, ठीक है। तो ये आपके पास ऑप्शन है। तो सही आंसर क्या है हमारे पास, यानी कि बैसाखी फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज द गुलमार्ग मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड, ठीक है। अब इनमें से कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जो जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन जो है हमारे पास, जो कहाँ पे, ये यहाँ पे क्या है, एक लोकेटेड को क्या है, गुलमार्ग मेट्रोलॉजिकल। ऑप्शन ए रियासी, ऑप्शन बी बांडीपुरा, ऑप्शन सी बारामूला, ऑप्शन डी कुलगाम। सही आंसर बिल्कुल राइट, सी यानी कि बारामूला जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। लाइक कर लीजिए, अगर अभी तक लाइक नहीं किया लाइक करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच इज़ दी हॉटेस्ट मंथ ऑफ कश्मीर वैली, इन कश्मीर वैली, ठीक है। तो हॉटेस्ट यानी कि गर्म, जब वहाँ पे गर्मी होती है कश्मीर में, तो वो कौन से महीने में होती है। ऑप्शन ए जुलाई, ऑप्शन बी अगस्त, ऑप्शन सी मार्च, एंड ऑप्शन डी जो है सितंबर। तो ये आ गया आपके पास 4 ऑप्शन। सही आंसर जो है यानी कि ए पार्ट जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पता है क्वेश्चन बोलने से पहले ही आप स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें काफ़ी बार क्वेश्चन जो हैं वो बार बार रिवाइज हो रहे हैं, ठीक है।
तो क्वेश्चन हमें पूछता है कि अमरनाथ जी गुफा जो है वो एक हॉली प्लेस है फॉर किसके लिए, पिलग्रिम्स के लिए, कौन से यात्री के लिए, ठीक है। देखिए ए ऑप्शन सिख, बी ऑप्शन इज बुद्धिस्ट, सी ऑप्शन इज जैन एंड डी ऑप्शन इज हिंदू, ठीक है। अगर चार आंसर ऑप्शन में से आपको कोई भी आंसर लग रहा है कि मैम ये आंसर सही है तो फटाफट लिखिए नीचे। तो सही आंसर क्या है हमारा, यानी कि डी हिंदू। नेक्स्ट इज हु शैल बी कोलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो ये किसने कोलेक्ट किया, यानी कि किसने जिम्मेदारी ली है ये इसकी यूटी की। तो देखिए ऑप्शन ए जो है यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बी ऑप्शन स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, सी ऑप्शन डिप्टी स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड डी ऑप्शन इज लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। तो चार ऑप्शन आ गए आपके पास। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, सही आंसर यानी कि ए पार्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इन जम्मू एंड कश्मीर इज सूटेबल फॉर वुड कार्विंग, ठीक है। अब लकड़ी से जो चीज़ बनती है यानी कि, ठीक है, तो वो कौन सी एक अच्छी यानी कि अच्छी वुड है वो सूटेबल है जम्मू एंड कश्मीर में। तो ऑप्शन ए रोज वुड, ऑप्शन बी वालनट वुड, ऑप्शन सी सैंडलवुड एंड ऑप्शन डी भी हमारा सैंडलवुड है, ठीक है। तो बिल्कुल सही आंसर कौन सा है हमारा इसका, यानी कि बी पार्ट वालनट वुड जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विद विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स इज द टुलबुल प्रोजेक्ट एसोसिएटेड, ठीक है। अब ये किस रिवर के साथ है, ये जो एक टुलबुल प्रोजेक्ट एसोसिएटेड किया है, ठीक है, किस रिवर के साथ। ऑप्शन ए जो है यानी कि बियास, ऑप्शन बी जो है यानी कि गंगा, ऑप्शन सी जो है इंदस एंड ऑप्शन डी लास्ट जो ऑप्शन है आपके पास यानी कि झेलम, ठीक है। तो चार ऑप्शन आ गए आपके पास। तो सही आंसर क्या है हमारा, यानी कि डी झेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सिंस आफ्टर विच ट्रीटी जम्मू एंड कश्मीर केम इनटू बीइंग अ सिंगल पॉलिटिकल एंड ज्योग्राफिकल एंटिटी, ठीक है, ठीक है। तो कौन सी ट्रीटी के बाद हमारी जो जम्मू एंड कश्मीर है ये एक सिंगल पॉलिटिकल एंड ज्योग्राफिकल एंटिटी है। तो ऑप्शन है आपके पास ट्रीटी ऑफ बंगाल थी, ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया थी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर थी या ट्रीटी ऑफ सूरत थी, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, तो सही आंसर क्या है हमारा। तो चलिए मैं बताती हूँ आपका सही आंसर क्या है, यानी कि सही आंसर है ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ओके, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 इज द डैश इज कॉल्ड द रेल हेड ऑफ द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो किसको कहा जाता है रेल हेड, यानी कि जो यूटी है हमारी जम्मू एंड कश्मीर की। तो ऑप्शन है गेंदेरबाल, बी ऑप्शन इज रियासी, सी ऑप्शन जो है आपके पास जम्मू एंड डी ऑप्शन जो है आपके पास यानी कि सांबा। तो बिल्कुल सही आंसर सी आपका बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि जम्मू, ठीक है। अब जम्मू क्या है, जम्मू को रेल हेड भी कहा जाता है, ठीक है, यानी कि वहाँ से ही ज़्यादा ट्रेन्स मिलती हैं, कहीं जाना हो आपको तो वहाँ से ही, यानी कि जम्मू रेलवे स्टेशन से ही आपको वही आपका एक रेल हेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आफ्टर 14th century the city of श्रीनगर केम अंडर द डैश रूलर्स, ठीक है। तो 14th century में यानी कि 14th century के बाद सिटी श्रीनगर में किसका रूल था, ठीक है। तो किसके अंदर थी 14th century में बताना है, यानी कि 14वीं जो शताब्दी थी उसके अंदर का बताएं हम तो, यानी कि उस वक्त रूलर्स कौन थे।
ऑप्शन ए गुप्तास, ऑप्शन बी करकोटा, ऑप्शन सी उत्पाला एंड ऑप्शन डी इज मुगल। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आ गए आपके पास। तो सही आंसर क्या है हमारे पास, यानी कि उस वक्त डी मुगल रूलर्स से। ठीक है, मुगल का रूल चलता था। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस विल हैव द पावर्स टू मेक लॉज इन रिलेशंस टू एनी मैटर फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, अब इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन आएगा जो ये लॉ बनाएगा रिलेशनशिप में कोई भी मैटर हो। ठीक है, चाहे यूटी का हो तो चाहे जम्मू एंड कश्मीर का हो। तो ऑप्शन ए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, बी ऑप्शन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, सी ऑप्शन जो है आपके पास पार्लियामेंट एंड डी ऑप्शन जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जिसको पता है बताइए। तो सही आंसर मैं आपको बताऊं, यस मैम, तो ये है आपका बिल्कुल सी राइट आंसर, यानी कि पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डैश फ्लोज इन बिटवीन द लद्दाख रेंज एंड ज़ंस्कर रेंज बिफोर क्रॉसिंग। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें जो पूछा है, यानी कि लद्दाख रेंज के बीच कौन सी वो फ्लो करती है, यानी कि लद्दाख रेंज और ज़ंस्कर रेंज के बीच। ठीक है, तो किसके, यानी कि आफ्टर बिफोर क्रॉसिंग के टाइम। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपके पास जो है रिवर तापी, बी ऑप्शन रिवर इंदस, सी ऑप्शन रिवर नर्मदा, डी ऑप्शन रिवर गोदावरी। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास ऑप्शन। तो सही आंसर क्या आपके पास, यानी कि बी पार्ट जो है आपको बिल्कुल राइट आंसर है, रिवर इंदस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डैश इन जम्मू एंड कश्मीर इज नाउन एज 40-day इंटेंसिव हार्श विंटर। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर को क्या कहा जाता है, यानी कि 40 डे भी कहा जाता है। ठीक है, इंटेंसिव हार्श विंटर में। तो क्या है ये, देखिए ऑप्शन आपके पास चिल्लाई मैजिया, चिल्लाई बच्चा, चिल्लाई कलान या चिल्लाई खुर्द। ठीक है, तो क्या है आपका सही आंसर, यानी कि सी पार्ट जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो क्या कहते हैं, चिल्लाई कलान। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा हमें, चिल्लाई कलान जो है वो कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में है, और उसको क्या कहा जाता है, किस नाम से भी जाना जाता है, यानी कि नाउन एज 40-day इंटेंसिव हार्श वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन विच ईयर बॉटनिकल गार्डन वॉज सेटअप इन श्रीनगर। ठीक है, तो पहले मैंने आपको बताया कि बॉटनिकल जो गार्डन था वो किसके लिए बनाया था। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया है कि कौन से साल में ये बनाया था। ठीक है, सेटअप किया था श्रीनगर में। तो ऑप्शन ए जो है, यानी कि 1989 AD, ऑप्शन बी देखिए 2009 AD, सी इज 1969 AD एंड ऑप्शन डी जो है 1999 AD। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास ऑप्शन। तो सही आंसर क्या है हमारे पास, यानी कि 1969 AD। ठीक है, याद रखनी है, ये डेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि 1969 AD में क्या चीज़ बनी थी, ठीक है, तो ये आपको बताना है। बॉटनिकल गार्डन बना था, जो कि कहाँ पे बना था, श्रीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, डैश डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर इज द बर्थ प्लेस ऑफ बसोली आर्ट पेंटिंग। ठीक है, तो ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, जम्मू एंड कश्मीर में आती है, जो कि बर्थ प्लेस है। तो ऑप्शन ए जो कठुआ, ऑप्शन बी श्रीनगर, ऑप्शन सी बारामूला एंड ऑप्शन डी जो है आपके पास बडगाम। तो सही आंसर जो है, यानी कि ए जो है कठुआ इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
वन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ बिल्डिंग लार्ज डैम्स इज़ दैट इट कैन लीड टू। अब देखिए, अगर कोई भी यानी कि बहुत ही बड़ा अगर डैम बनाना हो, तो अगर उस बिल्डिंग में मतलब उस डैम में अगर कोई भी एक प्रॉब्लम आती है तो वो क्या कर सकते हैं, वो हमें देखना है। तो देखिए, ए ऑप्शन डिफॉरेस्टेशन नहीं होता, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन से होता है कटिंग ऑफ ट्रीज, ठीक है। बी ऑप्शन सॉइल इरोजन, सी ऑप्शन फ्लडिंग इन नियर बाय एरियाज, डी ऑप्शन यानी कि वाटर पोल्यूशन, ठीक है। तो बिल्कुल सही आंसर जो मैं आपको गलत बता रही थी, तो वो सही आंसर ए है आपका, यानी कि डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। तो जब डिफॉरेस्टेशन होता है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, यानी कि इसमें बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ठीक है। तो जो क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन, कटिंग ऑफ ट्रीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हल्का पंचायत इज कॉन्स्टिट्यूट अंडर विच सेक्शन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989, ठीक है। जो हल्का पंचायत है जो किसके अंदर आती है, कौन से सेक्शन के अंदर, ठीक है। तो एक्ट जो है यानी कि पंचायती राज का 1989, तो वो हमें बताना है सिर्फ हल्का पंचायत का। ऑप्शन ए देखिए सेक्शन 5, ऑप्शन बी सेक्शन 4, ऑप्शन सी सेक्शन 3 एंड डी इज द सेक्शन 6, ठीक है। तो सही आंसर क्या है आपके पास, यानी कि सही आंसर जो है आपके पास सेक्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया है विच इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट साहित्य अकादमी अवार्ड्स 2019 इन कश्मीरी लिटरेचर, ठीक है। तो सही स्टेटमेंट जो है हमारी किसके बारे में बतानी है, साहित्य अकादमी अवार्ड जो कि 2019 में मिला था कश्मीरी लिटरेचर में। तो इसकी सही स्टेटमेंट कौन सी है हमारी, देखिए सही स्टेटमेंट की चलते हैं। सही स्टेटमेंट जो है यानी कि इट वॉज कन्फर्ड टू अब्दुल अहद हाजिनी फॉर अ शॉर्ट स्टोरी, नेम क्या था, अख याद अख क़यामत, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो है आपके पास, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और ट्रू कंसर्निंग महबूबा मुफ्ती, ठीक है। इसमें पूछा गया है हमें कि हमें एक सही स्टेटमेंट बतानी है कंसर्निंग किसके, महबूबा मुफ्ती के। तो ए ऑप्शन में आपको बता देती हूँ। फर्स्ट ऑप्शन, शी इज़ द फर्स्ट वुमेन हु सर्व्ड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग 2016 to 18। एंड सेकेंड ऑप्शन है आपके पास, शी हेडेड भारतीय जनता पार्टी इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। जो आपको स्टेटमेंट सही लगेगी तो फटाफट ऑप्शन से पहले ही आप लोग मुझे कमेंट्स करिए, ठीक है। तो देखिए थर्ड ऑप्शन जो है यानी कि शी सक्सीडेड हर फादर मुफ्ती मोहम्मद साइद, एंड डी ऑप्शन जो है यानी कि फोर्थ, शी कॉन्टेस्टेड 2019 इलेक्शन फ्रॉम श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी, ठीक है। तो सही स्टेटमेंट जो है हमारी ए ऑप्शन देखिए अब आप, ओनली थर्ड एंड फोर्थ, ओनली सेकेंड, ओनली वन एंड थर्ड, एंड डी ऑप्शन ओनली वन। तो बिल्कुल सही आंसर जो है हमारे पास, यानी कि कौन सी सही है स्टेटमेंट, शी इज़ द फर्स्ट वुमेन हु सर्व्ड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग 2016 to 18, एंड थर्ड इज शी सक्सीडेड हर फादर मुफ्ती मोहम्मद साइद, ठीक है। तो ये हो गया इसका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन ये आपको देखने को मिलेगा सी, ठीक है, ओनली वन एंड थर्ड जो आपका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द इफेक्ट ऑफ द स्क्रैपिंग ऑफ आर्टिकल 370 ऑन जम्मू एंड कश्मीर। जिसको अगर ये वीडियो नहीं देखनी है, अगर कोई क्लास नहीं लगानी है, वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, ओके। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है हमें पूछता है इसमें से सही जो स्टेटमेंट है वो कौन सी है, किसके बारे में, 370 आर्टिकल के बारे में क्या असर पड़ा था जम्मू एंड कश्मीर पर, ठीक है। तो ये हमें क्वेश्चन में पूछा है। देखिए ए ऑप्शन वन जो आपको पॉइंट दिया है, यानी कि इट विल बूस्ट ट्रैवल एंड टूरिज्म इन जेके, जिसको पता होगा फटाफट कमेंट्स करके मुझे बताते चलिएगा। नेक्स्ट देखिए, इट विल प्रोवाइड ग्रेटर पावर टू द लेजिस्लेचर ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट देखिए, इट विल अलो द रेजिडेंट्स ऑफ एनी पार्ट ऑफ द कंट्री टू परचेज अ पीस ऑफ लैंड इन कश्मीर, इन जम्मू एंड कश्मीर।
एंड फोर्थ पॉइंट ये कहता है इट विल अलो बेटर यूज़ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो क्या असर पड़ा था जब 370 आर्टिकल जो उसके बारे में हमें जो पूछा है, तो सही आंसर क्या होगा? देखिए ऑप्शन आपके पास ओनली सेकेंड एंड फोर्थ है। थोड़ा जूम कम कर देते हैं, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बी जो है आपका ओनली थर्ड, सी ओनली वन थर्ड एंड फोर्थ, और डी ऑप्शन है ओनली फोर्थ। ठीक है, तो सही आंसर मैं बताती हूँ। अगर मेरे बताने से पहले किसी को पता है तो फटाफट टिक लगा दीजिए। तो सही आंसर है हमारा यानी कि सी पार्ट बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ओनली फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज़ द मिनिमम एज लिमिट टू गेट अ मेंबरशिप ऑफ पंचायत। ठीक है, अब पंचायत में मिनिमम जो एज है तो वो कितनी रहती है, कितने देर का इनको मेंबरशिप मिलता है? तो देखिए ऑप्शन आपके पास पड़े हैं, ये देखिए आपके पास ऑप्शन है। तो सही आंसर क्या है हमारे पास? सही आंसर है 21 ईयर्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमें फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। द ग्रैंड मॉस्क्यू ऑफ जामा मस्जिद एट श्रीनगर वॉज बिल्ट बाय। सो जिसको ये आंसर पता है फटाफट कमेंट्स करके बताइए। तो सही आंसर मैं बताऊं आपको, तो इसमें भी जो पूछा है क्वेश्चन में कि ग्रैंड मॉस्क्यू जो जामा मस्जिद में बना है, ठीक है, तो बना है कहाँ पे? ये श्रीनगर में। तो किसके द्वारा ये बनाया गया था? तो ये देखिए ऑप्शन आपके पास हैं, 4 ऑप्शन आपके पास हैं। तो सही आंसर जो है यानी कि डी पार्ट सुल्तान सिकंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच इज़ द प्राइमरी क्रॉप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो जम्मू एंड कश्मीर की प्राइमरी क्रॉप कौन सी है? जल्दी से जल्दी आंसर बताइए, ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो सही आंसर जो है यानी कि ए राइस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और ट्रू अबाउट द एंशंट बुद्धिस्ट साइट अम्बारन। ठीक है, तो बुद्धिस्ट साइट की हमें बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही है। तो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, बाकी ऑप्शन जिसको आता होगा सही तो वो लिख लीजिए नीचे। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट हमें कहता है हिस्टोरियंस हैव फाउंड बुद्धिस्ट स्टूपाज वॉल्स पॉट्स एक्सेट्रा। क्या वहाँ पे ये सब मिला था? नेक्स्ट है मोनूमेंट्स ऑफ द बुद्धिस्ट एज। तो सेकंड पॉइंट है इट वाज बिल्ट एट द टाइम ऑफ फेमस रूलर अशोका। ये उस वक्त बनाया गया था जिस टाइम रूलर कौन थे? अशोका। नेक्स्ट है इट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर चेनाब। क्या ये सही है? लास्ट जो है हिस्टोरियन बिलीव एट दैट इट वाज अ ट्रेड टाउन। 4 ऑप्शन है आपके पास, देखिए नीचे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका वो बताइए। तो सही आंसर जो है हमारे पास यानी कि ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि हिस्टोरियन हैव फाउंड बुद्धिस्ट स्टूपास वॉल्स पॉट्स एक्सेट्रा। एंड थर्ड जो आपके पास इट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर चेनाब। एंड लास्ट फोर्थ जो है आपके ये 3 स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच आर द स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन द क्लाइमेट ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो क्लाइमेट के ऊपर बतानी है हमें इसमें स्टेटमेंट सही जो कि हमारी यूटी की है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है इट वेराइज विद द फॉर्म्स ऑफ लैंड हिल्स एंड माउंटेन्स। सेकेंड पॉइंट कहता है मे इज़ द हॉटेस्ट मंथ विद द हाइएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड एज 45 डिग्री। एंड थर्ड ऑप्शन आपको कहता है जनवरी इज़ द कोल्डेस्ट मंथ इन जम्मू एंड कश्मीर। अब फोर्थ जो है क्लाइमेट इज़ मोस्टली ड्राई इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो 4 पॉइंट्स हैं, देखिए नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो सही जो इसमें स्टेटमेंट है क्लाइमेट के बेस पर, तो कौन सी सही है? तो सही आंसर जो है डी ओनली 1 एंड थर्ड, 1 एंड थर्ड। ठीक है, तो 1 हमें जो स्टेटमेंट कहती है इट वेराइज विद द फॉर्म ऑफ लैंड हिल्स एंड माउंटेन। एंड जो 3 जो आपके पास पॉइंट है जनवरी इज़ द कोल्डेस्ट मंथ इन जम्मू एंड कश्मीर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट आर करेक्ट अबाउट द वुलर लेक। सो वुलर लेक के बारे में इसमें जो आपको नीचे दिया है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में, कौन सा फैक्ट इसमें बिल्कुल सही है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट जो है आपके पास, इट इज़ नॉट अ फ्रेश वाटर लेक। सेकेंड पॉइंट है, इट एक्ट्स एज अ ड्रेनेज फॉर अ फ्यू रिवर्स एंड लेक्स। एंड नेक्स्ट है, द लेक बेसिन्स वॉज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी। एंड फोर्थ देखिए, इट कनेक्ट्स द चेनाब रिवर। अब सही कौन सी है आपकी, वो आप मुझे बताइए, ठीक है। तो सही मैं आपको बता देती हूँ, सही जो है सी यानी कि सेकंड, और जो थर्ड है आपकी बिल्कुल सही ये स्टेटमेंट है, सही फैक्ट है ये। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज प्रीवियसली अ नेशनल पार्क विच हैज़ सिंस बीन कन्वर्टेड इनटू अ गोल्फ कोर्स। अब इनमें से कौन से जो यानी कि प्रीवियसली जो नेशनल पार्क थे, ठीक है, तो अभी सिंस क्या है, ये यहाँ पे गोल्फ कोर्स बनाया गया है, कन्वर्ट कर दिया है नेशनल पार्क से। तो देखिए ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, 4 ऑप्शन हैं। तो सही आंसर क्या है आप मुझे बताइए जल्दी। सही आंसर है हमारे पास सलीम अली नेशनल पार्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो थ्रू द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो कौन सी रिवर यहाँ से आती है जो कि हमारे यूटी जम्मू एंड कश्मीर से। तो देखिए ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 4 ऑप्शन हैं। 4 ऑप्शन में से आपको एक सही करना है, तो वो आपका कौन सा सही हो जाएगा, यानी कि ए पार्ट झेलम। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द टुलिप गार्डन के अबाउट में हमें बतानी है, इसमें कौन सी जो स्टेटमेंट है आपकी सही है। तो पॉइंट्स पढ़ लेते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि जो टुलिप गार्डन है वो टुलिप गार्डन क्या हर्बल प्लांट्स है। नेक्स्ट कहता है टुलिप फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एनुअली इन द टुलिप गार्डन। एंड थर्ड ऑप्शन आपको कहता है द टुलिप गार्डन इज ओपन ओनली ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन। एंड फोर्थ पॉइंट आपको कहता है व्यू ऑफ डल लेक इज विजिबल फ्रॉम द टुलिप गार्डन। तो सही जो हमारी स्टेटमेंट होगी तो वो कौन सी होगी, वो होगी आपकी सेकेंड एंड फोर्थ। ये सेकेंड एंड फोर्थ, ठीक है। वो जो टुलिप फेस्टिवल है वो हर एक साल में वहाँ पे टुलिप गार्डन में वो त्योहार मनाया जाता है फेस्टिवल। और फोर्थ कहता है कि वहाँ से क्या है आपको डल लेक दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स वेयर एब्रोगेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिमूव द स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब इनमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से रिमूव कर दिया है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में। तो देखिए ऑप्शन आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं। तो सही आंसर है आपके पास ए यानी कि आर्टिकल 350A एंड आर्टिकल 370। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमें पूछा फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। डैश एट श्रीनगर इज़ द मेन अट्रैक्शन ऑफ टूरिस्ट विजिटिंग कश्मीर, ठीक है। तो जो ये टूरिस्ट हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्शन उनको कहाँ पे होती है, यानी कि कौन सी जगह पे है वो जाते हैं कश्मीर में। तो देखिए ऑप्शन आपके पास 4 हैं। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, सही आंसर जो है यानी कि बी डल लेक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एज ऑफ मार्च 2021 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया हैज़ द हाईएस्ट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मार्च की 2021 को कौन सी स्टेट है जो हमारी इंडिया की वो एक हाईएस्ट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर आई है। तो देखिए 4 ऑप्शन है आपके पास, जिसको भी आंसर ये आता है तो मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं आंसर क्या है इसका। तो जल्दी जल्दी कीजिए स्टूडेंट। तो सही आंसर है हमारा यानी कि बी पार्ट महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही जिसको आता है तो बता दीजिए। तो क्वेश्चन ये हमें कहता है, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन रेसिपेंट ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो वो कौन सी हैं पहली वुमेन जिनको ये अवार्ड मिला है, राजीव गांधी। तो देखिए ऑप्शन आपके पास नीचे दिए गए हैं। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, यानी कि सही आंसर डी पार्ट, करनाम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वेयर इज द परमानेंट सेक्रेटरीट ऑफ बिम्स्टेक लोकेटेड। अब परमानेंट सेक्रेटरीट कहाँ पर है। ऑप्शन आपके पास 4 हैं, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी कि ए बांग्लादेश में, वहाँ पे क्या है, परमानेंट सेक्रेटरीट है। नेक्स्ट देखिए, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को लोकेटेड। सबको पता है कहाँ पर है, पता ही होगा, काफ़ी बार क्वेश्चन करवा चुकी हूँ, बी पेरिस। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ थ्योरी। अब इनमें से कौन सी जो ये थ्योरी जो है ये एक इंटरनेशनल ट्रेड पर नहीं है, लॉ थ्योरी है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, जिसको भी पता है वो कमेंट्स करके बताइए जल्दी। तो वो है आपका सही आंसर बी, गिलबर्ट थ्योरी। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु बिकम्स द फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर टू स्कोर 10,000 इंटरनेशनल रन्स अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स। ठीक है, सो कौन सी वो पहली वुमेन है जो कि क्रिकेटर में कितने स्कोर बना चुकी है, 10,000, और इंटरनेशनल रन्स में भी वो फॉर्मेट है। ठीक है, तो कौन है वो वुमेन, कौन सी है पहली। तो देखिए 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए जिसको आता है। तो वो है आपकी मिथाली राज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू गेट फ्री कोविड-19 वैक्सीन थ्रू द कोवैक्स स्कीम। तो कौन सी है ये पहली कंट्री, तो वो है आपकी बी, यानी कि घाना। ठीक है, याद रखना, पेपर में पूछा जा सकता है, अभी कोरोना के रिलेटेड ये पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच इज ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ रीज़न फॉर इंट्रोड्यूसिंग न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन द ईयर 1991। अब इनमें से कौन सा ऐसा रीज़न है जो कि आपको इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया है किसकी, एक नया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में। तो देखिए 4 ऑप्शन आपके पास हैं, तो सही आंसर कौन सा होगा आपका, यानी कि सही आंसर जो है ये है आपका बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ईयर वॉज भगत सिंह मर्टायर्ड। ऑप्शन देखिए, तो सही आंसर सबको पता होगा, तो सही आंसर जिसको पता है वो लिखिए, और जिसको नहीं पता है तो इसका आंसर जो है सी, यानी कि 1931। नेक्स्ट देखिए, मनग्यान्स कैन बी फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। सो ये कौन सी स्टेट में है, तो ये है आपके ऑप्शन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट, ए, राजस्थान में है। नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्शियल बायोफ्यूल्ड रॉकेट स्टार डस्ट 1.0 वॉज लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। सो वर्ल्ड की पहली ये एक बायोफ्यूल्ड रॉकेट्स है जो कि कौन सी कंट्री में ये लॉन्च किया है। तो ऑप्शन देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है, तो सही आंसर जो है यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स, यूएस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव नोबेल प्राइज। तो वो एक यंगेस्ट पर्सन थे जिनको ये नोबेल प्राइज़ मिला था। अब इनमें से जो हमें ऑप्शन दी हैं, इनमें से कौन से थे वो, तो क्या है आपका सही आंसर। सही आंसर जो मैं आपको बताऊं, यानी कि ए,
मलयाला यूसुफज़ई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच ईयर इज अ बेंचमार्क टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एज पर द यूनाइटेड नेशंस। सो कौन से साल में होगा ये? तो देखिए सही आंसर क्या है आपके पास, यानी कि 2030 में। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द डायनामाइट। किसने डिस्कवर्ड किया है? साइंटिस्ट का नाम बताइए जो आपके पास ऑप्शन है। तो सही आंसर है आपके पास, यानी कि ए पार्ट, अल्फ्रेड नोबल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टीम्स वॉन द फर्स्ट फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप। अब फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप में कौन सी टीम ने ये जीता था? तो वो है आपके पास ऑप्शन 4। तो सही आंसर मैं आपको बताऊंगी, पर जिसको सबसे पहले आंसर पता है तो वो लिखिएगा नीचे ज़रूर। तो सही आंसर है आपका, मैं बताऊं, यानी कि सी पार्ट, यूएस, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द रिवर ताप्ती ऑरिजिनेटेड फ्रॉम। अब जो रिवर ताप्ती जो है इसका ओरिजिन कहाँ से है? तो वो देखिए आपके पास 4 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो सही आंसर है आपका, यानी कि एमपी, मध्य प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच वन द फॉलोइंग इज नॉट अर्न एन इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनमें से कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, तो वो हमें बताना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि इनकम टैक्स। वैट की फुल फॉर्म क्या है, जल्दी से बताइए नीचे। तो वैट की जो फुल फॉर्म है, अगर जिसको आती है तो वो नीचे लिखिएगा, और जिसको नहीं आती है तो मैं सुनाती हूँ, वैल्यू एडिड टैक्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जेड क्रॉप। अब इनमें से कौन सी ये जो है जेड क्रॉप नहीं है? तो देखिए, ककम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन, वीट। सो ये आपके पास 4 ऑप्शन है। सही आंसर क्या होगा हमारा? सही आंसर है डी, यानी कि वीट। नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड्स फर्स्ट आयरन पिलर इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। पूरे वर्ल्ड में एक पहला आयरन का पिलर बना है, जो कि कहाँ पर है, कौन सी कंट्री में? तो देखिए 4 ऑप्शन है, चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड इंडिया। बिल्कुल सही आंसर डी, यानी कि इंडिया। नेक्स्ट है आपके पास, द फ्लड स्पिल चैनल टू रिलीव द स्ट्रेन ऑन द झेलम रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर वॉज कंस्ट्रक्टेड इन विच ईयर। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर में एक रिवर है जो कि जिसका नाम है झेलम रिवर। ठीक है, तो झेलम रिवर पर एक फ्लड स्पिल चैनल जो है वो रिलीव में है। तो देखिए कौन से साल में है इसका काम लगा था। तो ऑप्शन आपके पास 4 हैं। तो सही आंसर क्या होगा आपका? सही आंसर है यानी कि 1904 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हैंडलूम प्रोडक्ट्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बीन गिवन द जीआई टैग फॉर द ज्योग्राफिकल इंडक्शन रजिस्ट्री ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन में पूछा है कि जो हैंडलूम यानी कि हाथों से बने जो प्रोडक्ट हैं जम्मू एंड कश्मीर से, तो वो कहाँ देते हैं जिस पर जीआई का टैग लगता है बाय दी किसके द्वारा? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है, जीआई की फुल फॉर्म क्या है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। तो देखिए 4 ऑप्शन है, तो सही आंसर क्या होगा आपका? सही आंसर जो है यानी कि डी पार्ट, कानी शॉल्स। चलिए नेक्स्ट, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए और या ज़्यादा से ज़्यादा ये शेयर कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वॉज द एट्थ सुल्तान ऑफ कश्मीर हु रूल्ड फ्रॉम 1420 टू 4070? ठीक है,
सो 8th सुल्तान थे वो कश्मीर से, जिन्होंने रूल किया था 1420 से 1470 तक। तो वो कौन थे वो आपको पता होगा, और जिसको पता है वो लिखिए नीचे आंसर, और जिसको नहीं पता है उसको मैं आंसर बताती हूँ। तो वो है आपका ए पार्ट ज़ैनुल अबिदीन। हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एज पर द J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली of the UT of Jammu and Kashmir to be filled by person chosen by direct election shall be। 4 ऑप्शन है, कितनी सीट्स होती हैं? तो देखिए काफ़ी बार ये मैं क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। तो सही आंसर जो है यानी कि सी पार्ट 107। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर शैल बी एन एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड अंडर डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड शैल बी डेजिग्नेटेड एज लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 239। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द फुल फ्लैज्ड हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर फॉर द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट वॉज एस्टेब्लिश इन। कब एस्टेब्लिश हुआ था ये? देखिए आपको नीचे ऑप्शन दिए हैं 4। तो सही आंसर क्या होगा आपका? बी 1928। नेक्स्ट इज विच फेस्टिवल इन जम्मू एंड कश्मीर विच फेस्टिवल इन जम्मू इज आल्सो नोन एज मकर संक्रांति। ठीक है, तो कौन सा त्यौहार आता है ये जिसको मकर संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है? तो वो है आपका यानी कि डी लोहड़ी को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स इन अर्स्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर स्टेट इज वन ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंदस रिवर। ठीक है, तो ये एक ही ट्रिब्यूटरीज है, तो वो कौन सी है? देखिए ऑप्शन 4 आपके पास आए हैं। तो सही आंसर जो है आपका यानी कि शायोक रिवर। नेक्स्ट देखिए, हाउ इज सैफरन अ कैश क्रॉप लोकली कॉल्ड इन कश्मीरी लैंग्वेज। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, सही आंसर क्या हो जाएगा? सी कोंग कोंग। ठीक है, कोंग भी बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट है आपके पास, डैश ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 डील्स विद द पावर एंड फंक्शन ऑफ हल्का पंचायत। किस 1900 यानी कि 1989 में ये डील की थी पावर एंड फंक्शन के साथ, किसके यानी कि पावर और फंक्शन हल्का पंचायत के साथ ये इन्होंने क्या किया था, एक डील्स की थी। सो देखिए कौन सा चैप्टर वो था आपके पास, ऑप्शन है 4। तो सही आंसर जो होगा आपका यानी कि चैप्टर 3, बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन मे नॉमिनेट 2 मेंबर्स टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू गिव रिप्रेजेंटेशन टू वुमेन। सो कौन से वो पर्सन है? 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। देखिए 4 ऑप्शन है आपके पास, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो सही आंसर जो है यानी कि एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल किंग नॉमिनेटेड सिराजुद्दीन ऑफ विलेज काहुता एज राजा ऑफ पुंछ। पुंछ के वो राजा थे, गांव कौन सा था? काहुता। ठीक है, नॉमिनेट क्या किया था? सिराजुद्दीन। तो कौन थे वो? जल्दी से बताइए, 4 ऑप्शन है आपके पास, जहांगीर, हुमायूं, अकबर या औरंगजेब। यानी कि सही आंसर ए जहांगीर। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टूरिस्ट प्लेसेस इन जम्मू एंड कश्मीर इज आल्सो गोल्ड मिडो ऑफ गोल्ड। ठीक है,
तो इसको मिडो ऑफ गोल्ड भी कहा जाता है। तो वो कौन सी जगह है? वो एक टूरिस्ट जगह है। तो कौन सी प्लेस है? तो वो है आपकी यानी कि सोनमार्ग। ठीक है, याद रख सकते हैं आप गोल्ड के जैसे सोना, गोल्ड क्या होता है? सोना। ठीक है, सोनमार्ग जैसे आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, डैश इज आल्सो नाउन एज कोहिमरन। ठीक है, जिसको कोहिमरन भी कहा जाता है। ये कहाँ से आती है? ऑन दी वेस्ट के ऊपर से डल लेक इन श्रीनगर में जो है इन दी यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो देखिए 4 ऑप्शन है आपके पास। तो ऑप्शन ए कहता है ग्वालियर फोर्ट, बी गोलकोंडा फोर्ट, सी हरि पर्वत फोर्ट एंड डी रेड फोर्ट। बिल्कुल सही आंसर ए सी हरि पर्वत फोर्ट। नेक्स्ट देखिए, ड्यूरिंग विच मंथ टुलिप फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन इन श्रीनगर। सो पहले मैंने आपको इसी वीडियो में बताया कि जो ये टुलिप फेस्टिवल जो है ये सेलिब्रेट होता है टुलिप गार्डन में, यानी कि ये किसकी मेमोरियल में बना था? ये इंदिरा गांधी की। ठीक है, कहाँ पर है? श्रीनगर में है। सो ये कौन से महीने में, अब हमें इस क्वेश्चन में जो पूछा है कि कौन से मंथ में जो है ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। तो 4 ऑप्शन आ गए आपके पास। देखिए, अप्रैल, अक्टूबर, सितंबर एंड दिसंबर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि ए पार्ट अप्रैल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गार्डन्स इज लोकेटेड इन द जबरवान रेंज ऑफ श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? श्रीनगर की। रेंज जबरवान कहाँ पर है? ये वो हमें पूछा है। तो देखिए 4 ऑप्शन है, नेहरू गार्डन, शालीमार गार्डन्स, बसंत गार्डन्स या चश्माशाही। ठीक है, तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो सही आंसर है आपका यानी कि डी पार्ट चश्माशाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द जम्मू एंड कश्मीर इंडस्ट्रीज लिमिटेड अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग केम इनटू एग्जिस्टेंस। ऑप्शन 4 आपको दिए गए हैं। तो सही आंसर जो है आपका यानी कि 1963, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। एंड नेक्स्ट है आपके पास, हु फाउंडेड द सिटी ऑफ जम्मू। सबको पता होगा, जो राजा जम्बूलोचन या गुलाब सिंह, हरि सिंह, ये सब जानते होंगे जिनका ये रूल चला था। ठीक है, रूलर थे ये। तो देखिए सही आंसर क्या है? ये जो जम्मू सिटी है ये किसने फाउंड की है? 4 ऑप्शन, राजा जम्बूलोचन, राजा राणा सिंह, राजा हरि सिंह या राजा गुलाब सिंह। तो बिल्कुल सही आंसर यानी कि ए पार्ट राजा जम्बूलोचन। ठीक है, तो ए आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जम्मू की पहले जम्बू बुलाते थे, जम्बू। ठीक है, JAMBU, जम्बू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग विल एड एंड एडवाइज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑन मैटर्स दैट द असेंबली हैज़ पावर टू मेक लॉज इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। बिल्कुल राइट आंसर बात करते हैं डी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज आल्सो नाउन एज व्याथ इन कश्मीर। तो कौन सी रिवर को ये व्याथ के नाम से भी जाना जाता है? 4 ऑप्शन है, रिवर इंदस, द शायोक, द चेनाब एंड द रिवर झेलम। ठीक है, ये आपके पास 4 ऑप्शन है। तो सही आंसर क्या होगा आपका? यानी कि डी, रिवर झेलम। नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड क्रॉप्स इज रेफर्ड एज मक्कई इन कश्मीर। तो कौन सी फूड क्रॉप्स है जिसको रेफर किया है क्या? मक्कई। तो देखिए 4 ऑप्शन है, मेज, एप्पल, स्टार फ्रूट, बीन्स। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है, सही क्या है? यानी कि ए इज द मेज।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डोलोमाइट इज फाउंड इन लार्ज क्वांटिटीज इन राजौरी, उधमपुर, रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इट इज़ मेनली यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ। सो यहाँ इन जो ये 4 प्लेसेस हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं आपके पास, 3 हैं, जम्मू एंड कश्मीर की डिस्ट्रिक्ट हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मेनली किस मैन्युफैक्चर का यूज़ होता है? तो देखिए, रिफैक्ट्री, ब्रिक्स, सीमेंट, क्रूबिल्स या डेकोरेटिव स्टोन्स। तो 4 ऑप्शन आपके पास आ गए। तो सही आंसर क्या है आपके पास? डी, डेकोरेटिव स्टोन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज वाइडली स्पोकन अमंगस्ट द गुज्जर्स एंड बकरवाल ट्राइब ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीजन। ठीक है, तो जो गुज्जर और जो बकरवाल हैं, ठीक है, जो इनकी ट्राइब्स है, ये ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी भाषा जो है वो यूज़ करते हैं जम्मू एंड कश्मीर रीजन में? तो 4 ऑप्शन है, गैरो, गोजरी, किन्नूरी, कांगरी। तो कौन सी भाषा ये यूज़ करते हैं? ये करते हैं गोजरी। सीधा सीधा आंसर गोजरी। नेक्स्ट है आपके पास, विच आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज आल्सो नाउन एज लास्ट चेन फलखार। तो कौन सा ये स्ट्रक्चर है आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर? 4 ऑप्शन है आपके पास, देखिए। तो सही आंसर क्या होगा आपका? यानी कि डी पार्ट ले पैलेस जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द समर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो समर कैपिटल जो है ये जम्मू एंड कश्मीर की, ये कहाँ पर है? देखिए, लद्दाख तो नहीं है, चंडीगढ़ भी नहीं है। अब आप मुझे 2 ऑप्शन है आपके पास, ए और बी, यानी कि श्रीनगर या जम्मू। समर कैपिटल जल्दी से बताइए। यानी कि सही आंसर जो है आपका श्रीनगर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड ऑन गोपादरी हिल इन द साउथ ईस्ट ऑफ श्रीनगर एंड लाइज एट अ हाइट ऑफ 1100 फीट अबव द सरफेस लेवल ऑफ द सिटी। तो कहाँ पर है ये? 4 ऑप्शन है आपके पास। तो सही आंसर क्या है आपका? डी पार्ट शंकराचार्य टेम्पल। नेक्स्ट है, अ रिवीवल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्टेड इन दी 1905 में इसका काम लगा था। ठीक है, इज ऑन द स्टेट गवर्नमेंट्स राडर। दिस वॉज कंस्ट्रक्टेड वॉज रन ऑफ रिवर स्कीम बैक इन 1905। ठीक है, with the initial installed capacity of 04 megawatts. What is the name of this project? So इस प्रोजेक्ट का नाम क्या था? इस प्रोजेक्ट का क्या नाम है? तो देखिए, किरू, किरथाई, सलाल या मोहरा। बिल्कुल सही आंसर, सही आंसर। बहुत प्यारे बच्चे हैं, डी इज दी मोहरा। नेक्स्ट देखिए, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि बेल आइकन से आपको हर एक नोटिफिकेशन आती रहेगी। तो लास्ट क्वेश्चन जो हमें कहता है, द टेम्परेचर इन जम्मू डिप्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन, however the humidity remains high. The average temperature in this region during peak summer is approximately in the range. 4 ऑप्शन है आपके पास। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? यानी कि ए 35 to 35 - 39 डिग्री सेल्सियस। इसी के साथ आज की हमारी क्लास ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए और अपनी जो प्रिपरेशन है वो जारी रखिए मेरे साथ। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर।